श्रीयुत पदकमला श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सकत सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् वंशाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। दरवाजा बंद करना, इसको खोलते दरवाजा बंद करते। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। आज प्रभुपाद जगतगुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके अनन्य पार्षद प्रवर गौड़ीय जगत के परम विद्वान नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि पूजा महोत्सव है। परम पूज्यपाद श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कार्तिक मास में
कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि को 10 अक्टूबर 1895 में बर्धमान जिला के हापनिया ग्राम में इनका आविर्भाव हुआ था। परम पंडित प्रवर श्रीयुक्त उपेंद्र चंद्र भट्टाचार्य विद्यारत्न इनके पिताश्री और श्रीमती गौरी देवी इनके माता के रूप में श्री महाराज जी को प्राप्त हुए थे। जिस प्रकार माता पिता दोनों ही स्वधर्म में निष्ठता पूर्वक भगवत परायण होकर के भगवत आराधना में अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते थे, उसी प्रकार उनका पुत्र भी माता पिता के संस्कार से संस्कारित होकर के बाल्यकाल से ही भगवान के परायण होकर के श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत अथवा अन्यान्य जितने भी शास्त्र है उसको वे श्रवण भी करते थे और उसको पाठ भी करते थे। लेकिन बचपन में इनके माता पिता इनका नाम रखा था श्री रामेंद्र सुंदर भट्टाचार्य। 1923 साल में श्रील महाराज जी परम आराध्य श्रील जगतगुरु प्रभुपाद जी की कृपा से आकृष्ट होकर के कलकत्ता में उल्टा डांगा स्थित जो गढ़िया मठ है वहाँ इनका आगमन हुआ और वहीं पर ही जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के श्री मुखारबिंद से बीरजवती हरि कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करके मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है उसको जान करके शरीर मन वाणी के द्वारा गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित होने के लिए उन्होंने 1923 साल में ही प्रभुपाद जी के चरण आश्रय किया था। मठ में प्रभुपाद जी के चरण आश्रय करने के उपरांत मठ के प्रत्येक सेवा के प्रति इतना अधिक मनोयोग पूर्वक और इतना अधिक लगाव पूर्वक और वैष्णवों की सेवा के प्रति इतना आदर युक्त थे, जिसके कारण प्रभुपाद जी के अन्यान्य जितने भी आश्रित जन थे वे सबके स्नेह के भाजन तो हुए थे, बल्कि प्रभुपाद जी के भी अनेक स्नेह के पात्र बन गए। वैशाख मास में ही, अप्रैल मास में ही श्रील महाराज जी का श्रील प्रभुपाद जी से श्री हरिनाम महामंत्र हुआ और उसी साल ही श्रावण मास में, अगस्त मास में पंचरात्रि की विधि के अनुसार इनका कृष्ण मंत्र दीक्षा प्राप्त हुआ। दीक्षा के उपरांत श्रील प्रभुपाद जी ने इनका नाम रखा था श्री रामानंद दास ब्रह्मचारी। लेकिन दीक्षा के उपरांत इस प्रकार गुरुपाद पद्म के चरण में समर्पित हुए कि श्रील प्रभुपाद जी ने अधिक विलंब ना करते हुए
1930 साल में, अर्थात 7 साल के बाद 7वें साल में ही उन्होंने इनको संन्यास प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के द्वारा उपदिष्ट साधन भजन प्रणाली में इतना अधिक एकांतिक निष्ठा होने के कारण और गुरु वैष्णवों की सेवा में निष्कपट अनुराग होने के कारण और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी की जो विचारधारा है उसको अक्षरशः अपने जीवन में अनुशीलन करने के कारण, अनुसरण करने के कारण प्रायशः जितना भी सत्य सिद्धांत से पूर्ण शास्त्र है, बोलते उन शास्त्रों के परिवेशन कार्य में जितना सुनिपुणता प्राप्त किए थे, बोलते उन शास्त्रों के सिद्धांत में भी उतने ही अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो इन सब अलौकिक वैष्णवता से संपन्न गुणों को देख करके अति अल्प समय में ही 7वें वर्ष में ही उन्होंने इनको त्रिदंड संन्यास प्रदान करके इनका नाम रखा त्रिदंडी भिक्षु भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भक्ति की रक्षा करने का लिए किस प्रकार से? सुंदर रूप से श्रीमद् भक्ति रक्षक, श्री अर्थात सुंदर, सुंदर रूप से भक्ति की रक्षा करने के लिए प्रभुपाद जी ने इनका नाम भक्ति रक्षक श्रीधर नाम था। वास्तव में जिन्होंने श्रील महाराज जी का संग किया है, उनके साथ रहे हैं, उनके आचार विचार में जो ज्ञाता है, ऐसे ही इनका परम भ्रातृत्व प्रेम से आबद्ध रहने वाले प्रभुपाद जी के अनन्य पार्षद श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, वे कहा करते थे कि हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने जिस उद्देश्य से श्रील श्रीधर महाराज जी का नामकरण किया है, नाम रखा है, बोलते हैं वास्तव में इनका नाम और इनके नाम के अनुसार काम वास्तव में इनके नाम को सार्थकता प्रदान करता है। और गुरु कृपा से ही उन्होंने इस सार्थकता को प्राप्त करके वास्तव में भी जगत वरण्य हुए हैं। जगत के सभी अधिकांश लोगों के वे निष्ठा के पात्र के रूप में उद्दिष्ट हुए हैं। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर वे कहा करते थे श्रील महाराज में वैष्णवोचित प्राय समस्त सद्गुण विराजमान था। और बोलते हैं सर गुरु कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है, ये तो शास्त्रों के श्रेष्ठ सिद्धांत है। और बोलते उन भगवान में जिनकी अकिंचना भक्ति होती है, बोलते हैं अकिंचना भक्ति के फलस्वरूप सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कतो महद गुण मनोरथेन असतो धावतो वही।
बोलते जो भगवान का अकिंचन भक्त होते हैं, उसी अकिंचना भक्ति के प्रभाव से देवताओं के भगवान के प्रति जितना भी सद्गुण है वे भक्त में निवास करते हैं। यद्यपि शिला महाराज जी जो कुल में जन्म लिए थे बड़े उच्च ब्राह्मण कुल है, जिस प्रकार जन्म उच्च कुल में हुआ उस प्रकार ऐश्वर्य, पांडित्य और सौंदर्य से उनका सुसंपन्न गुण स्वाभाविक रूप में विराजमान था। लेकिन मडवास के जीवन में शिलपुरी गोस्वामी ठाकुर कहते हैं कि हमने देखा है कि उनके मडवास के जीवन में उन्होंने कभी भी इस प्रकार सूचित भी नहीं किया, इतनी बड़ी अभिजात्य, पांडित्य, श्रेष्ठ कुल में जन्म, सुंदर आदि गुणों से संपन्न होने पर भी उन्होंने इन सब गुणों का लेश मात्र भी दंभ कभी प्रकाशित नहीं किया है। बोलते बड़े बड़े विद्वानों के सभा में भी इन्होंने सुस्थिर होकर के धीर स्थिर चित्त से गंभीर भाव से क्या करते थे, भक्ति सिद्धांत के जो अपसिद्धांत भाव है उसको खंड विखंड करके उन विद्वानों के सभा में सत्य सिद्धांत का स्थापन करके अपने गुरुदेव और अपने गुरुदेव के इस परंपरा के विजय वजयंती को वे हमेशा उड़ाते थे। और ऐसे नहीं, इनका उन अपसिद्धांत को खंड करने में इतना सुनिपुण थे कि उनकी बोलने का शैली भी इतना सुंदर था कि जिसके अपसिद्धांत को खंडन किया जा रहा है वो भी सुनकर के प्रसन्न हो जाता था। और बोलते श्रील महाराज जी श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत बोलते इनके ऊपर इतना सुंदर युक्तिपूर्ण व्याख्या और उसमें भी भक्ति परक व्याख्या और शुद्ध भक्ति सिद्धांत मूलक हरिकथा, जो भी व्यक्ति इनके मुख से श्रवण करता था बोलते इनके प्रति वे आकृष्ट हो जाता था। इस प्रकार बोलते बहुत से भक्तजन श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के मुख से सत्य सिद्धांत के कथा को श्रवण करके वे आकर के श्रील प्रभुपाद जी के चरण आश्रय ग्रहण किए थे, बहुत से लोग। इसलिए इनका एक एक जो भाषण था, एक एक जो संभाषण होता था बोलते वो एक एक थीसिस होता था। कोई भी व्यक्ति यदि बड़े लगन से मनोयोग पूर्वक इनके इस संभाषण को, इन थीसिस को अध्ययन करे तो महाराज उससे ही वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सकता था। ऐसे था। बहुत साल पहले जब मैं नया नया मठ में आया था, वृंदावन मठ में मैं जिस जगह पे रहता था मेरे बिस्तरा के बगल में एक प्रभु जी रहते थे, भक्ति रंजन प्रभु, बड़े सीनियर वैष्णव। तो मैं देखता था उनके बिस्तरा के सिरहाने में बहुत सारे ग्रंथ होता था और उन ग्रंथों में सारी के सारी ग्रंथ जो है शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का होता था। हालांकि
मैं कभी कभी उनसे लेकर के पढ़ता था, लेकिन मठवास के प्रारंभिक जीवन होने के कारण इनके सिद्धांत की व्याख्या मेरे समझ में नहीं आता था। इतनी सुंदर सुंदर ग्रंथ महाराज जी ने रचना किया है। एक ग्रंथ मुझे थोड़ी थोड़ी याद है अभी, बियॉन्ड टू वैकुंठ, बहुत सुंदर ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ है। थोड़ा थोड़ा उसको मैंने पढ़ा था। तब उनके ग्रंथों को पढ़ करके महाराज जी के प्रति मेरा भी आसक्ति हुआ। और वहाँ वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के पास में श्री सारस्वत गौड़िया मठ है, वहाँ फिर जाना शुरू किया। क्योंकि उन ग्रंथों में ऐसा कुछ फोटोस होता था, वो फोटो में पता चलता था कि महाराज इस जगह पे, इस बारंडा में, इस कुर्सी में बैठ के हरिकथा सुनाते थे। तो उन फोटो को देख करके ऐसा लगता था कि उस स्थान पे जाएं, महाराज जी जिस बारंडा पे बैठे, जिस कुर्सी पे बैठे, वहाँ थोड़ी देर बैठें। ऐसा बड़ा लोभ होता था और जाते थे हम लोग। गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवत को वेद मात्रा ब्रह्म गायत्री के भाष्य स्वरूप में वहाँ वर्णन किया गया है। तो श्री महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के अनुगत्य में उन्हें ब्रह्म गायत्री की श्री राधा पदम धीमहि, अर्थात श्रीमती राधा रानी के चरणों का ध्यान करता हूँ, इस प्रकार एक अपूर्व व्याख्या जो कि परम माधुर्यता से परिपूर्ण है उन्होंने प्रकाशित किया था। कुछ लोग सोचते हैं ब्रह्म गायत्री मतलब गायत्री माता ब्रह्मा का या गायत्री माता ध्यान करना चाहिए, लेकिन श्रील महाराज जी ने ग्रंथ का नाम ही रखा श्री राधा पदम धीमहि। उसमें इस ब्रह्म गायत्री का इतना सुंदर रूप से वर्णन किया है। और एक ग्रंथ लिखा इन्होंने कार्तिकस्याधि देवीम, उसमें तो श्रीमती राधा रानी का इतना अपूर्व महिमा वर्णन किया है। हालांकि सब ग्रंथ इंग्लिश में है, उस समय तो हिंदी में था नहीं, क्योंकि श्रील महाराज जी के इन सब सद्गुणों से, पांडित्यता से आकर्षित होकर के पाश्चात्य देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग इनके पास आए और महाराज जी जो उनको कथा सुनाते थे बोलते उसको वो लोगों ने रिकॉर्डिंग करके उसको बाद में ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया। बड़े अपूर्व अपूर्व ग्रंथ है। और वास्तव में एक मठवासी होने का कर्तव्य होता है। मठ में रहने का मतलब ये नहीं है कि केवल आरती में आना है, थोड़े मोड़े कथा सुन लेना है, या थोड़े मोड़े सेवा कर लेना है, या इधर उधर भटकते रहना, कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी इधर कभी उधर। ये मठवासी जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं है। हमने हमारे गुरुजनों से सुना है मठवासी ब्रह्मचारी मतलब होता है मठंति बसंति छात्रः यत्र परमार्थ धायिनः। ये परमार्थ अनुसंधान केंद्र है, ये परमार्थ अध्ययन का केंद्र है। यहाँ आकर के आप यदि परमार्थ अध्ययन नहीं करते हो, ना जी ना हम तो केवल भजन करने के लिए आए हैं, हम तो केवल इधर उधर वृंदावन में घूमने के लिए आए हैं, थोड़े मोड़े सेवा कर लिया, उसके बाद बोलते हैं हम जाएंगे 8-10 दिन घूम के आएंगे, इस प्रकार का मठवास जीवन नहीं होता है। वास्तव मठवास जीवन है अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके उनके निर्देश के अनुसार अपने दिनचर्या को चलाना। उन्होंने जिस प्रकार निर्देश देते हैं
उन्होंने जिस प्रकार अध्ययन करने का आदेश देते हैं, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किस ग्रंथ का अध्ययन करें, इसलिए सीरियली कौन सा ग्रंथ एक साधक के प्रथम जीवन में अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार का कथा सुनना चाहिए, ये जब हम कोई श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है। नहीं तो अपने मन मर्जी हम सोचते हैं कि मैं तो भगवत भजन करके हरिनाम करके भगवत प्राप्त कर लूँगा, असंभव है। जब तक ज्येष्ठ वैष्णवों के प्रति हमारा सम्मान का भाव नहीं रहेगा, उनके प्रति थोड़ा सेवा का भाव नहीं रहेगा, तो आप कभी भी अपने भजन के बल पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के जितने गण थे, इन्होंने किस प्रकार से भजन किया, इसी को शिक्षा देने के लिए हमारे गुरुजी प्रायशः प्रभुपाद जी के गणों की कथा को उनके आविर्भाव या तिरुभाव तिथि में किया करते थे कि जीवन में एक मठवासी जीवन में किस प्रकार का उसका जीवन शैली होना चाहिए, किस प्रकार का उसका आचरण होना चाहिए। क्योंकि आचरण से यदि हम लोग विहीन हो जाते हैं तो सेवा का वहाँ अपराध होता है। सेवा अपराध होने से हमारा मन चांचल्यता होता है, और मन चंचल होने से और अपराध बढ़ते जाता है वैष्णवों के प्रति, ऐसा। लेकिन क्या करें, समय वर्तमान ऐसा है, किसी को सुधारने के लिए कुछ अच्छे बात बोलोगे तो लोग आपसे द्वेष करने लगते हैं, आपसे बात करना ही छोड़ देते हैं, आपके पास आना ही छोड़ देते हैं। इसलिए वर्तमान समय में किसी को सदुपदेश देने का समय नहीं रहा, ऐसा। लेकिन हमने हमारे परम गुरु जी के उस पावन चरित्र में सुना है कि वो मद्रास मठ में एक ऐसा ब्रह्मचारी रहता था कि अपने से ज्येष्ठ गुरु भाई लोग आने पर भी वो कमरे से निकलता नहीं था, उनको प्रणाम नहीं करता था, या हरिकथा कीर्तन इत्यादि में वो कभी नहीं आता था। तो शिला परम गुरुदेव और शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जब वहाँ गए, कुछ दिन रहने के बाद उस ब्रह्मचारी के इस प्रकार के भाव को देख करके उसको बुलाए कि भाई तुम अकेले अकेले क्यों रहते हो। वो बोलते हैं मुझे हरिनाम करना होता है, हरिनाम को छोड़ करके फिर वहाँ कथा सुनने जाऊँगा, या उनको प्रणाम करने जाऊँगा, या उनसे मिलने जाऊँगा, तो मेरा हरिनाम नहीं होता है। परम गुरुदेव कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन श्रील संत गोस्वामी महाराज को बोलते हैं ये थोड़े दिन का मेहमान है, आज उसने जो भजन दिखावा कर रहा है वैष्णवों के प्रति आदर को छोड़ करके, ये थोड़ी दिन बाद चला जाएगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। हमने भी अपने मठवासी जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को आते और जाते हुए देखा है, जिन्होंने अपनी भजन का पराकाष्ठा को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मठ में रहते हुए मठवासी वैष्णवों से जो द्वेष करने लगते हैं, महाराज थोड़ी दिन बाद वो अपने आप चले जाते हैं। इसलिए इन श्रेष्ठ वैष्णवों से हमेशा हम लोगों को ये शिक्षा लेना चाहिए कि उन्होंने क्या आचरण किया और उनके आचरण के द्वारा हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये तो भगवान के निजजन है। इनको इस प्रकार का धरातल पे आकर के आचरण करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन आने वाला पीढ़ी, भविष्य में मंगल चाहने वाला जो मनुष्य है, जो जीव है, वो अपना कल्याण कैसे कर सकता है, उसके कल्याण के निमित्त प्रभुपाद जी के ईद निजजन गणों ने यहाँ प्रकट लीला करके स्वयं इस प्रकार का आचरण उन्होंने किया है। तो वहाँ पर श्रील महाराज जी ने ब्रह्म गायत्री के जो अर्थ है इतना सुंदर रूप से किया है, श्री राधा पदम धीमहि, मतलब मैं श्रीमती राधा रानी के चरणों का ध्यान करता हूँ। और श्रीमती राधा रानी के चरणों के चिन्ह को लेकर के उन्होंने इस ग्रंथ में उनके चरणों के सौंदर्यता को लेकर के
उनके चरणों के कोमलता को लेकर के, उनके चरणों की चंचल चारुलता को लेकर के श्रील महाराज ने इतना भाव गंभीर भाव से वर्णन किया है। वास्तव में उसको श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से सुनने से ही पता चलता है। इसलिए जो अपराकृत रसज्ञ जन है, सुधी समाज है, विशेष रूप से ऐसे विद्वत समाज में श्रील महाराज जी का प्राय सभी ग्रंथ बड़े समादृत हुआ है। श्रीमद् भागवत में तो हम लोग यही सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अनुसंधान करते करते गोपियाँ कहती है कि अनया राधितो नूनम, बोलते हैं वे गोपियाँ वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अवश्य ही श्री हरि का विशेष रूप से आराधना की है। बोलते जिनके द्वारा भगवान कृष्ण की भली भांति आराधित होने की बात कही गई है और जिनके द्वारा श्री कृष्ण सेवित होकर के, आराधित होकर के बड़े आनंदित होते हैं, बोलते उन स्वरूप शक्ति की वृत्ति स्वरूप जो ह्लादिनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी है, बोलते उनके एकांत आश्रय के बिना नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। बोलते यही तो ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता, इन ब्रज बधुओं ने, इन ब्रज के गोपिकाओं ने इसी को ही अंगीकार किया है और इसी अंगीकार को ही वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण जा कल्पिता। बोलते इन ब्रजबधुओं ने, इन ब्रजगपियों ने जिस परम माधुरिमा से युक्त होकर के माधुरिमा के उत्स स्वरूप श्री नंदनंदन श्री कृष्ण का आराधना किया था, वास्तव में यही ही उपासना का वास्तविक पद्धति है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी गीति के माध्यम से भी इसी को लिखा है कि राधा भजन यदि मति नाही भेलो, कृष्ण भजन तब अकारण। यदि श्रीमती राधा रानी के भजन में तुम्हारा मति नहीं है, तुम्हारा मन नियुक्त नहीं है, तो कृष्ण भजन करने का व्यर्थ है, क्योंकि उससे कृष्ण कभी प्रसन्न होने वाले है ही नहीं, उससे कृष्ण की प्राप्ति होने वाला नहीं है। बोलते ये जो वचन है किसका वचन है? बोलते स्वरूप रूपानुक वर्ग, उनके अनुगत्य में रहने वाले श्री गुरुपाद पद्म का उपदेश है। इसलिए इस मंत्र का जप करने से तो बोलते माया पिशाची अपने आप भाग जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में इस बात को कहा है कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान स्वयं कहते हैं कि भैया मैं मेरे भक्तों को वही बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा मेरे से वो युक्त हो जाए, वो मुझे प्राप्त कर ले। देखो ये तो भगवान की वाणी है और इस भगवान भगवत वाणी में भगवत पाद पद्मों की नित्य सेवा की प्राप्ति करने का जो एक निश्चयात्मिका बुद्धि है, एक स्थिर बुद्धि है, उधर की ओर यहाँ इंगित करता है। तो श्रील महाराज जी कहते हैं, बोलते जिसके लिए वेद माता गायत्री के निकट प्रार्थना करनी चाहिए। अभी वेद माता गायत्री कौन है? राधा पदम धीमहि, श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखो श्रील महाराज जी के हृदय में हमेशा श्रीमती राधा रानी के निजजन श्री वार्षभान्वी दैतदास कौन है? श्रील प्रभुपाद।
उनके गुरुदेव। तो अपने गुरुदेव की कृपा से इस व्याख्या की स्फूर्ति हुई है। इस प्रकार शिला महाराज जी इसको विवेचना करते हैं। बड़े सुंदर शिला महाराज जी का व्याख्या होता था। इसलिए ब्रह्म गायत्री का मूल उद्देश्य श्रीमती राधा रानी के चरणों का ध्यान करना है। राधा पदम धीमहि। और बोलते हैं कि इस प्रकार का यदि हम लोग अनुगत्य करते हैं, किसका अनुगत्य? श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की, तो श्री राधानाथ श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। वे श्याम सुंदर, वे भगवान तो परम सत्य है। तो श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते थे, बोलते गायत्री का अर्थ ही क्या है? बोलते सर्वदा और नित्यदा होकर के ये जययुक्त होता रहे। किस प्रकार से? देखो, श्रील महाराज जी का इस प्रकार का गुण था, चाहे वो भजन विज्ञता के प्रति हो, चाहे वे शास्त्र सुनिपुणता के प्रति हो, चाहे मठ के श्रेष्ठ आचरण सिद्धता के प्रति हो, चाहे गुरुपाद पद्म के प्रति शरणागतता के मध्य हो। बोलते इस प्रकार महाराज जी का गुण था कि गौड़ीय मठ, गौड़ीय मिशन के प्राय जितने भी प्रवीण सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, वानप्रस्थ थे, बोलते सभी के सभी आश्रमी सेवक परम पूज्यपाद श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को यथा योग्य मर्यादा प्रदान करते थे। और श्री महाराज जी अनेक वर्ष तक विराजमान भी थे। और बोलते इसी का फायदा उठा करके ये सारी गौड़ीय मठ, ना केवल एक गौड़ीय मठ, जितने भी गौड़ीय मठ मिशन है, सबके वैष्णव ब्रह्मचारी गृहस्थी लोग शिला महाराज जी के पास जा करके बोलते इनसे इष्ट गोष्ठी करते थे, अपने इष्ट के बारे में इनसे जिज्ञासा करते थे, शिला प्रभुपाद जी के बारे में इनसे जिज्ञासा करते थे। ऐसे कि शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, ये भी प्रभुपाद जी के बड़े प्रियजन है। इन्होंने भी शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया था। बोलते हैं पाश्चात्य देशों में जिन्होंने विपुल रूप से श्री चैतन्य वाणी का प्रचार किया है, कौन? और विदेशों में जाकर के बहुत से मठ मंदिर भी स्थापना किया है, और जिन्होंने श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास वेश धारण करके श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के नाम से जो विश्व विख्यात हुए, वे स्वामी महाराज भी अपनी प्रकट काल में अपने ज्येष्ठ भजन विज्ञ गुरु भ्राता शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के पास जा कर के उनको विशेष मर्यादा प्रदान करते थे और उनके पास जा कर के उनसे हरिकथा श्रवण करते थे। उनके शास्त्र के सत्य सिद्धांत के विषय में आलोचना करके अपरिसीम सुख की अनुभव करते थे। तो शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज में शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के बारे में बताते थे। बोलते हुए शिला महाराज जी जब विद्यालय में पढ़ाई करते थे
बोलते इनका बुद्धि इतना विचक्षण था कि उनको उन पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते थे, जो अभिभावक होते थे, वे अचंभित हो जाते थे। बोलते अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी बचपन से ही सुनिपुणता को प्राप्त कर लिया था। भले क्यों नहीं होगा, सुविख्यात विद्वान पंडित बस में इनका जन्म हुआ है, इसलिए अत्यंत अल्प आयु में ही इन्होंने संस्कृत भाषा में महाराज बड़े सुंदर सुंदर कविता रचना करने लग गए थे संस्कृत में। और किस प्रकार थे? बोलते ये समस्त कविताएं स्वतः स्फूर्त बुद्धिमत्ता का परिलक्षण के स्वरूप प्रकाशित होता था। बोलते परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी के चरण आश्रय करने के बाद इनमें जो एक विचक्षण पांडित्य था, यहाँ स्वतः शक्ति जो भगवत प्रदत्त शक्ति था, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों की आश्रय करने के बाद महाराज ये बड़ा ही विकसित हो गया। अगदी सुंदर रूप से वो कमल के सदृश प्रस्फुटित हुआ। तो श्रील महाराज जी ने प्रभुपाद जी के प्रकट काल में जो जो रचना किया था, जो जो कविताएं लिखी थी, जो जो श्लोक रचना किया था, बोलते स्वयं श्रील प्रभुपाद जी बोलते कभी कभी उसको पढ़ते थे। और उन कविताओं में, उन स्तोत्रों में विशेष रूप से एक था श्री श्रीमद् भक्ति विनोद विरह दशकम। संस्कृत में श्रील महाराज जी ने लिखा, इसको तो श्रील प्रभुपाद जी पाठ करके बड़े प्रसन्न होते थे। तो कैसे भागवता था कि शिष्य के रचनाओं को गुरुदेव पढ़ रहे हैं और बड़े आनंद की अनुभूति हो रहा है। तो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के द्वारा जो रचित श्लोक है, पंचकम है, स्तोत्र है, उसको श्रील भक्तिप्रमोद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि श्री श्रील प्रभुपाद स्तवक हम लोग जो पाठ करते हैं, नवनीरद निंदित कांतिधरम, ना प्रभुपाद जी का जो स्तव है, सुजनार्बुदराधित पाद जुगम, इन्होंने रचना किया। श्री दैत दास प्रणति पंचकम लिखा, श्री श्रील भक्ति श्री दैत दास दशकम लिखा, श्री श्रील प्रभुपाद प्रणति लिखा। और इतना सुंदर इनका भाषा है, संस्कृत का भाषा। मैं तो बहुत साल पहले एक स्तोत्र मिला था मुझे, प्रेम धाम स्तोत्रम, छोटा सा ग्रंथ है और सारी उसमें मेरे ख्याल से शायद 50 श्लोक है, 50-55 श्लोक है, स्तोत्र है सब 4-4 लाइन का। इतनी छोटी से स्तोत्र रूपी ग्रंथ में श्रीमन महाप्रभु जी के जन्म से लेकर उनके प्रकट से लेकर नदिया लीला, जगन्नाथपुरी में रहते गंभीरा लीला, वृंदावन लीला, सब कुछ इन स्तोत्रों के माध्यम से महाप्रभु के लीला को इन्होंने रचना कर दिया है। बड़ी सुंदर। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रीमद् गौर किशोर नमस्कार दशकम में लिखा है, श्रीमद् रूप पदरज प्रार्थना लिखा है, श्रीमद् नित्यानंद द्वादशकम लिखा है, श्रील गदाधर प्रार्थना लिखा है, रूप तात्पर्यम से गायत्री निर्गलित अर्थम, श्री गौर सुंदर नुति सूत्रम। इस प्रकार बहुत से शास्त्र, बहुत से स्तोत्र गौड़ीय बसव समाज के लिए इनका रचना का विशेष अवदान है। और विशेष रूप से इनका स्तोत्रों को बड़े उत्साह से, बड़े निष्ठा से संकीर्तन करते थे।
श्रील प्रभुपाद जी के ही बड़े निष्ठा सेवक श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज नंदगांव में रहते थे। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जितने भी द्वादशकम रचना किया, अष्टकम रचना किया, इस सब को उन्होंने मुखस्त कर लिया था और चलते फिरते नहाते धोते इसी को ही गाते थे। श्रील भक्ति विचार जरावर गोस्वामी महाराज जी भी श्रील ये सब रचनाओं को इनके प्रकट काल में अत्यंत प्रीति के साथ उसका कीर्तन करती, आस्वादन करती थी। ऐसा बंगला भाषा में भी उन्होंने श्री गौर सुंदर के आविर्भाव के दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर कीर्तन लिखा है। अरुण वसन सोनार सूरज, बड़े लंबा है, बहुत लंबा, 8-10 पेज का है। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु लाल रंग का, लाल वर्ण का वस्त्र धारण किए हुए हैं और किस प्रकार प्रतीत हो रहा है, जैसे स्वर्णिम सूर्य है उसके समान प्रतीत हो रहा है। इनका ये जो भजन गीति है ये भी वैष्णव समाज में बड़े आदर के साथ लोग कीर्तन करते हैं। तो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के संपादकता में श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसके मूल श्लोक, उसका टीका, अन्वय और बंग अनुवाद और श्री प्रपन्न जीवनामृतम, मतलब प्रपन्न मतलब शरणागति मूलक जीवन कैसा होना चाहिए, उसका उन्होंने संस्कृत श्लोक का बंग में अनुवाद किया। और ऐसे बहुत कुछ ग्रंथ उन्होंने बंगला भाषा में भी, अंग्रेजी भाषा में तो इनको बहुत से ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। और अंग्रेजी भाषा में जो ग्रंथ प्रकाशित हुए महाराज, विदेशों में विद्वत समाज में विशेष रूप से ये समादृत हुआ है, विपुल रूप से वहाँ प्रचारित हुआ है। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि हम लोगों को तो बड़े आनंद होता था जब हम लोग पूज्यपाद महाराज के विषय में सुनते थे कि श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मुख से शुद्ध भक्ति के सिद्धांत वाणी को श्रवण करके उसके प्रति आकृष्ट होकर के पाश्चात्य देशों से जो सारग्राही सज्जन भजन परायण व्यक्ति, भजन करने वाला व्यक्ति है, वे श्रीधाम नवद्वीप में आकर के, और वहाँ जो इनका मठ है श्री चैतन्य सारस्वत गौड़ीय मठ है, वहाँ आकर के श्रील महाराज जी के चरणों की आश्रय का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रचार करने नहीं गए विदेश, लेकिन इनके ग्रंथ पर विदेश गया, इन ग्रंथों को पढ़ करके विदेशी लोग आकर के श्रील महाराज जी के चरणाश्रय किए। तो वहाँ पर आकर के उन्होंने श्रील महाराज जी से जो भी वार्तालाप हुआ, जो भी उनसे प्रश्न उत्तर हुआ, जो भी प्रसंग उद्धृत हुआ, उसको वे लोग संग्रह करके उसको बाद में ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया था। और श्रील महाराज जी का जितना भी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ है वे सब विदेशों में बड़े समादृत हुआ है। और इसी के कारण उन भक्तों के इतना उत्साहमयी स्थिति को देख करके बहुत से प्रचार केंद्र भी विदेश में महाराज जी के प्रकट काल में भी, अप्रकट काल में भी उनके जो शिष्य हुए बाद में गोविंद महाराज, उन्होंने जाकर के महाराज जी के विजय वैजयंती को विदेशों में उन्होंने उड्डयन किया था। इसलिए देखो इन सब प्रचार केंद्रों में क्या होता था, प्रभुपाद जी के जो शुद्ध भक्ति सिद्धांत की वाणी है वहाँ पर विभिन्न भाषा में विपुल रूप से प्रचारित हो रहा है। इसलिए श्रील महाराज ने जीवन भर में प्रायः एक ही स्थान में नवद्वीप धाम में रहते हुए ही उन्होंने महाप्रभु जी की जो वाणी है, पृथ्वी छे आछे जदो नगरादि ग्राम
सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, अर्थात मेरे नाम का इस पृथ्वी के प्रत्येक नगर नगर में, प्रत्येक गांव गांव में प्रचार होगा। तो श्रीमन महाप्रभु जी के मुख निश्रित इस वाणी को श्रील महाराज जी ने एक ही स्थान पे नवद्वीप धाम में बैठे बैठे बोलते इस पद्धति से, इस अद्भुत पद्धति से इस वाणी को भी उन्होंने सार्थक किया। और बढ़ते हैं परमाराध्य जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने प्रकट काल में ही अप्रकट होने की एक दिन पहले उन्होंने श्रीधर महाराज के इस मुख से नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित जो भजन है, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजन, और भी ऐसे कई नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन सुनने का प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकाश किया था। अप्रकट होने से एक दिन पहले बोलते हैं श्रीधर महाराज को बुलाओ। श्रीधर महाराज को बुला करके प्रभुपाद जी ने इनसे बोला था कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का वो भजन हुआ, कैसा कृपा मिला था। तो पूज्य सर परमार्थ श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के उस कृपा आशीर्वाद को मस्तक पर धारण करके अपने प्रकट काल में ही अंतिम मुहूर्त, शेष मुहूर्त तक श्री स्वरूप रूपानुगवर श्रील प्रभुपाद जी के मनो अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हमेशा यत्न किया है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने अप्रकट काल के कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि ये जो भक्ति विनोद धारा है ये कभी भी अवरुद्ध नहीं होगी। इसलिए आप लोग सभी लोग और अधिक उत्साह के साथ चलो भक्ति विनोद की जो मनो अभिष्ट है उसको प्रचार करने में आप लोग व्रती होना। और वास्तव में ठाकुर श्रील भक्ति विनोद वे रूपानुग महाजन है और परमाराध्य श्रील प्रभुपाद ने उनका मनोअभिष्ट को पूर्ण करने के लिए अर्थात एक महान आदर्श को स्थापित किया है। किस रूप से बोलते उनके जो चरण आश्रित वैष्णव जन हुए। श्रील तीर्थ महाराज परम पूज्य श्रील भक्ति विलास तीर्थ महाराज, श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विचाचार्य गोस्वामी महाराज, श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, बोलते इन प्रमुख वैष्णव आचार्यों के द्वारा उस आदर्श के शक्ति को उनके हृदय में प्रदान करके श्रील प्रभुपाद जी ने बोलते हैं इस रूपानुग गणों के विजय वयंती को हमेशा ही श्रेष्ठ स्तर में, उच्च स्तर में इसको उड़ाया है। जो भी है श्रील महाराज जी का पावन चरित्र बहुत विस्तार है। आज के दिन में श्रील महाराज जी अप्रकट लीला किए थे, इसलिए उनके इस परम महिमा से सन्निहित अमृत का पान करके ही हम लोग उनको जान सकते हैं, उनके कृपा का अनुभव कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का आचरण करके अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के अपने गुरुदेव के मनोअभिष्ट को पूर्ण किया था। तो श्रील महाराज जी के इस पावन तिथि पे उनके श्री चरणों में प्रणत होकर के शरणागति पूर्वक उनके चरण में यही प्रार्थना करो कि हे वैष्णव ठाकुर, हमें भी आप उस प्रकार का शक्ति प्रदान करें, कृपा प्रदान करें, जिससे हम भी अपने गुरुदेव के मनोअभिष्ट को पूर्ण करते हुए जीवन को आगे बढ़ा सकें। मंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भेव च पतितानां पावनेभ्यो